मुंगेर में आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारी चुनाव हुंकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार करते हुए लालू, तेजस्वी और नीतीश पर दिल और दिल्ली की राजनीति का तंज कसा। ओवैसी ने मंच से साफ कहा कि किसी का दिल बेटे के लिए धड़कता है तो किसी का राजगीर के लिए और किसी का अहमदाबाद के लिए, मगर मुसलमानों के लिए किसी का दिल नहीं धड़कता। साथ ही कहा कि घुसपैठिया अगर भारत में कोई है तो बांग्लादेश की बहन है जिसे दिल्ली में लाकर बिठाया गया है। दरअसल मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के चरवाहा विद्यालय परिसर में आयोजित विशाल जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम प्रत्याशी मुनाजिर हसन के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। हजारों की भीड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से ओवैसी ने महागठबंधन और एनडीए दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने किसी अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। ओवैसी ने कहा कि बिहार में मल्लाह समाज की 3% आबादी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, 14% आबादी वाले का बेटा सीएम बन सकता है, लेकिन 17% आबादी वाले मुसलमानों को आज तक न सीएम बनने का मौका मिला और न ही डिप्टी सीएम का। ओवैसी ने इस स्थिति को सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक भेदभाव बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, लेकिन उनका दिल आज भी राजगीर में धड़कता है। लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया, मगर उनका दिल सिर्फ तेजस्वी के लिए धड़कता है। प्रधानमंत्री मोदी का दिल अहमदाबाद के लिए धड़कता है। साथ ही कहा कि घुसपैठिया अगर भारत में कोई है तो वो बांग्लादेश की बहन है जिसे दिल्ली में लाकर बिठाया गया है, लेकिन कोई मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं करता। साथ ही सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर कब तक आरजेडी मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराती रहेगी। जंगल राज को लेकर कहा कि लालू शासनकाल में जंगल राज था और नीतीश कुमार के शासनकाल में जंगल राज है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, मगर उनका दिल राजगीर में अटका हुआ है। राजद 10 साल लालू परिवार मुख्यमंत्री रहे, मगर उनका दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। तो बताओ ये बिहार की जनता कहां जाएगी? क्या विकल्प है? विकल्प मजलिस है, विकल्प चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, विकल्प स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो अलायंस बनाया गया है। तो हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, हमारे बड़े भाई को कामयाब करिए। ये मुखलिस है और ये अच्छे इंसान है, ये हर एक को एक निगाह से देखने वाला शख्स है। लोग आपके सामने आकर बहुत बातें करेंगे, मगर मैं मुंगेर की आवाम को बता रहा हूं कि हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ी कोशिश की कि हमको भी हिस्सा बना दिया जाए, मगर लोग नहीं चाहते थे। अब जब नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो ये भी कह दिया था कि अगर तुमको सत्ता मिलती है, इख्तिदार मिलता है तो हमको ओहदे मत दो, इंसाफ करो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमारी तरफ से पेशकश की गई तो राजद के लोगों ने उसको हमारी कमजोरी समझा। मैं फिर से कह रहा हूं, जब ये हाथ दोस्ती की तरफ बढ़ते हैं तो कमजोरी की वजह से नहीं बढ़ते, बल्कि बराबरी और हिस्सेदारी के लिए बढ़ते हैं। और अगर हमारे बढ़े हुए हाथ को कोई कमजोरी समझता है तो फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे गिरबान के तार से भी खेलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, वो जमाना जा चुका कि आप सिर्फ डरा कर वोट हासिल करेंगे। अब कोई दरी नहीं बिछाएगा, इंशाअल्लाह ताला। अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अब इंसाफ की बात होगी, अब विकास की जब बात होगी तो किसी एक परिवार या एक नीतीश कुमार की विकास की बात नहीं होगी, पूरे मुंगेर की जनता की विकास की बात होगी। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री लंबा छोड़ते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहां पर
बीजेपी पार्टी के एक नेता कहते हैं नमक हराम। आप जानते हैं जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक का एहतजाज किया था तो यही बिहार के हजारों हमारे बुजुर्गों ने गांधी का साथ दिया था अंग्रेजों की लड़ाई के खिलाफ। मगर जो आज हमको नमक हराम कह रहे हैं, अरे तुम उस वक्त नमक हलाली कर रहे थे अंग्रेजों की गुलामी करके। मैं तुमको बता सकता हूं, तुम्हारा रिकॉर्ड पेश कर सकता हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फैसला आपको लेना है। मजलिस क्या चाहती है कि आपका नेता बने, आपकी सियासी क़यादत बने। याद रखिए, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। आप ये भी देख चुके हैं कि यहां पर गवर्नमेंट का डेटा बोलता है, लोग मुझे तनखीद करते हैं, लोग उंगली मुझ पर उठाते हैं कि ओवैसी इस तरह की भाषण देता है। मेरे भाई, मैं कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं था, ना मैं किसी मजहब के मानने वालों के खिलाफ रहूंगा। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। अगर बिहार सरकार का डेटा ये बोलता है कि 90% मुस्लिम खवातीन जो गांव में रहती हैं वो अपने बेटा या बेटी को अपने घर में पैदा करने के लिए मजबूर है, इसलिए कि अस्पताल नहीं है, तो उसका जिम्मेदार ओवैसी है या मोदी, नीतीश कुमार या फिर राजद के तेजस्वी यादव है। बताओ हमको। गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है, गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है कि पूरे बिहार में अगर जमीन जिस पे ज़राअत की जा सकती है सबसे कम किसी के पास है दलितों के बाद, तो मुसलमान के पास है। इसका जिम्मेदार कौन है, मुझे बताइए। आप बताइए इसका कौन जिम्मेदार है। इल्जाम हम पे लगा दिया जाता है कि वोट काटने आए हैं, फुला है, भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे मैं 11 साल से बिहार को आ रहा हूं और मुंगेर की आवाम को बता के जा रहा हूं कि जब तक जिंदगी वफा करेगी इंशाअल्लाह आते रहूंगा। और अगर कोई दीवाना ये कहता है कि ओवैसी बाहरी है, हाँ मैं हैदराबाद से हूं, चांद से नहीं आया हूं, भारत का हिस्सा है। अगर मेरे आने से तुमको तकलीफ इसलिए हो रही है कि हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब आप देखते हैं कि यहां पर राजद है। आप मुझे बताइए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी साहब को कि उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले कह दिया कि अब के बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री मल्लाह का बेटा होगा। मैं मुंगेर की जनता से पूछ रहा हूं, क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जब 4-3% जिसका समुदाय है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो बड़े बहादुरी से कह रहे हैं कि हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो बताओ तेजस्वी, 17% ने क्या गुनाह किया था? 17% ने क्या गुनाह किया था? और आपका समुदाय 14% है और 36% टिकट आप देते हैं। यानी मालूम हुआ कि मोदी और बीजेपी बिहार के तमाम वोट लेकर 3 मर्तबा मोदी प्रधानमंत्री बन गए, मगर मोदी का दिल और जिगर और दिमाग अहमदाबाद में अटका हुआ है। से बताइए, पतंग छाप पर पड़ेगा? हाथ उठाकर बताइए, आपका इत्तेहाद को आप मजबूत करेंगे, आप सबको साथ लेकर चलेंगे। ये यहां से हमारे भाई की कामयाबी, मुंगेर की जनता की कामयाबी होगी। ये किसी मुसलमान या हिंदू या दलित की नहीं, बल्कि मुंगेर के विकास की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आइए मिलकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करके मुंगेर में एक नई तारीख को रकम करिए और बता दीजिए उन ताकतों को जो हमारे वोट को तो लेते हैं
मगर हमको हमारा हक नहीं देते। यहां से मजलिस को कामयाब करके आरएसएस और बीजेपी के नफरत के पैगाम को शिकस्त दीजिए, ताकि मुंगेर को हम एक नई राह पर ले जा सके। आप आए यहां पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।